जीएसपी यूज किया था। तो आज थोड़ा जीएसपी समझ लेते हैं कि जीएसपी है क्या। जीएसपी स्टैंड्स फॉर जावा सर स्क्रीन शेयर नहीं है। सर्वर पेज। चलो ठीक है, स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, चलो लिखने से अच्छा पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। डी एडवांस जावा नोट्स जीएसपी। आज जीएसपी स्टार्ट, आज जीएसपी कंप्लीट। ठीक है, ध्यान से देखें। जीएसपी स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेज। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड का कोड लिखते हैं विद जावा के साथ। ठीक है, जैसे एचटीएमएल वगैरह सारी चीज रहेंगी, उसके साथ ही साथ क्या रहेगा, जावा की कुछ चीजें ऐड रहेंगी। चलो, तो इसके अंदर 3 मेथड्स होती है, जैसे सर्वलेट में होती है ना 5 मेथड्स लाइफ साइकिल की, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्फिग, सर्विस, डिस्ट्रॉय, ये सारी मेथड्स होती है। उसी तरह जेएसपी के अंदर भी मेथड होती है, इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय। इनिट कब कॉल होती है, जब पहली रिक्वेस्ट कहां आती है, जेएसपी के अंदर। सर्विस एवरी रिक्वेस्ट के लिए, डिस्ट्रॉय जब वो अनडिप्लॉय होता है। जेएसपी का कोड लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टैग्स का यूज करते हैं। तो ये होता है स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, मींस बॉडी टैग के अंदर, एचटीएमएल में बॉडी टैग के अंदर जिन भी टैग्स को हम लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स। जैसे पहला ये हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। जैसे एक पेज बना लेते हैं, न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट 18 जेएसपी 01। ठीक है, जेएसपी 01। ठीक है, यहां पे एक फाइल बना लेते हैं, न्यू जेएसपी फाइल, उसका नाम कर दिया जैसे इंडेक्स डॉट जेएसपी। ये हो गई एक जेएसपी फाइल। बॉडी टैग के अंदर किसको यूज करते हैं, स्क्रिप्टलेट एलिमेंट। उसको आप या तो सिंबल का फॉर्म यूज कर सकते हैं या कि ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का काम एक ही होता है, मींस जावा का जो भी कोड लिखना होगा आप ये यूज कर लिए। ठीक है, अब आपको जैसे करना है, इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, इंट c इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, ये हो गया। कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए बाय डिफॉल्ट 9 ऑब्जेक्ट रेफरेंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रिंट करने के लिए आउट, वहां पे क्या बनाना, प्रिंट राइटर बनाना पड़ रहा था, बट यहाँ पे अवेलेबल होता बाय डिफॉल्ट आउट डॉट प्रिंट एलन, आउट डॉट प्रिंट एलन सी। यहाँ पे कर दिया एडिशन इज सी, ये लो। तो ऐसे करके हम स्क्रिप्टिंग एलिमेंट, स्क्रिप्टलेट एलिमेंट का यूज करके क्या करते हैं, डेटा को प्रिंट वगैरह करते हैं। ये देखो एडिशन इज 30। ठीक है, तो ये हो गया। बॉडी टैग के अंदर जितने को भी यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट के अंदर पहला आता है स्क्रिप्टलेट एलिमेंट। ठीक है, सेकंड आता है डिक्लेरेशन। अब जैसे हमने क्या किया, यहां पे ए और बी को डिक्लेयर किया, तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के लिए एक सेकेंड, यहां से इसको यहां पे हटा के यहां पे रख दिया। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करने के लिए हमने यूज किया, मान लो
ये हो गया डिक्लेरेशन एलिमेंट। ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। मींस जब आप किसी वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करना चाहते हैं तो किसको यूज करते हैं? डिक्लेरेशन एलिमेंट्स को। ठीक है, जब आप चलो तो आप इनको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट कोड भी लिख के जेएसपी डिक्लेरेशन भी लिख सकते हैं तो भी वर्क करेगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इस बार वैल्यू दे देते हैं, जैसे 50 और 20 कर दिए, इधर गए, इस पे गए, रिफ्रेश किए, आंसर कितना आ गया? 70 आ गया। तो यहाँ पे ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? डिक्लेयर करने के लिए। ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? बॉडी लिखने के लिए। ये डिक्लेरेटिव एलिमेंट्स, और ये क्या हो गया? स्क्रिप्टलेट एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारे एलिमेंट्स कहां लिखे जाते हैं? बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन लिखने के लिए चलो तो हम यहां पे यूज कर लेते हैं ये एक्सप्रेशन एलिमेंट। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? हम यूज करें एक्सप्रेशन एलिमेंट, यहां पे हम सिर्फ वैल्यू वगैरह रखेंगे, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करना होगा? जैसे कि डायरेक्ट हमको करना है यहां पे a इक्वल टू ही कर दो, इसको यहां से हटा दो। ठीक है, चलो इसको आने दो, इसके आने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे हमने कर दिया a, यहाँ पे कर दिया हमने 40, सेव किया, यहाँ जाके रिफ्रेश किया, तो हमने क्या कर दिया? इसके सिंटैक्स को डिस्टर्ब कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन एलिमेंट। एक्सप्रेशन एलिमेंट के लिए लास्ट टाइम जैसे हमने यूज किया था वहां पे इक्वल, डायरेक्ट वैल्यू रखने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखने के लिए हमने क्या किया? सी इक्वल टू, सी किया a प्लस बी। ठीक है, या कि यहां पे कर लो int c इक्वल टू a प्लस बी सेमी कॉलन। ठीक है, और यहां पे हमने कर दिया डायरेक्ट सी। चलो तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? एक्सप्रेशन एलिमेंट क्या करता है? डायरेक्ट वैल्यू बस रखता है। ठीक है, जैसे हमने यहां पे किया 80, तो एक्सप्रेशन टैग क्या करेगा? डायरेक्ट उसकी वैल्यू बस रखेगा। रिफ्रेश किया, आंसर कितना आ गया? 100। ठीक है, आपको अलग से प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती किसमें? एक्सप्रेशन टैग में। ये डायरेक्ट क्या करता है? उसकी वैल्यू देता है। ये क्या कहते हैं? ये डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, और कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए किसको यूज करते हैं अपन? ये हो गया कैलकुलेशन वगैरह यूज करने के लिए स्क्रिप्टलेट। ये हो गया, प्रोग्राम को रन किया, यहां पे हमने किया 120, रिफ्रेश, आंसर कितना आया? 140। ठीक है, तो बराबर वर्क कर रहा। डिक्लेरेशन एलिमेंट्स, ये क्या हो गया? स्क्रिप्टलेट एलिमेंट्स मींस कुछ भी आपको लिखना हो, जावा का पूरा कोड इसके अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट डिक्लेयर करने के लिए ऊपर वाले को यूज करते हैं। सिर्फ वैल्यू बस चाहिए किसी वेरिएबल की, एक्सप्रेशन टैग का यूज करते हैं, और पूरा कोड लिखने के लिए स्क्रिप्टलेट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम यूज किया था डीएओ में, व्यू कोड डॉट जेएसपी। यहां पे हमने क्या किया था? ये कौन सा एलिमेंट हमने यूज किया?
एक्सप्रेशन, क्योंकि हमको डायरेक्ट क्या चाहिए थी, वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने क्या किया, एक्सप्रेशन को यूज किया। यहाँ पे हमको डिक्लेयर करना, वैल्यू वगैरह करना, किसको यूज किए थे, स्क्रिप्टलेट को यूज किए थे। ठीक है, इस तरह। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमको जावा के कोड में कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो या कि उसकी वैल्यू चाहिए हो या कि कोई फार्मूला लिखना हो, उसके लिए अलग अलग टैग्स को यूज करते हैं। बट ओवरऑल सारे कहाँ लिखे जाते हैं, बॉडी टैग्स के अंदर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स। इसके अंदर 4 स्क्रिप्टलेट, नॉर्मल डिक्लेरेशन डिक्लेयर करने के लिए, एक्सप्रेशन डायरेक्ट वैल्यू रखने के लिए, कमेंट, कमेंट तो ऐसे ही है, कमेंट कमेंट करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गए ये तीनों, विद एग्जांपल आगे आगे है। अब इम्प्लिसिट 9 ऑब्जेक्ट रेफरेंस अवेलेबल होते हैं हर जेएसपी के पेज पे। जैसे हमको क्या करना पड़ रहा था, जब हम सर्वलेट का पेज लिख रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, हमको अलग से प्रिंट करने के लिए प्रिंट राइटर बनाना पड़ रहा था, सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बाय डिफॉल्ट 9 ऑब्जेक्ट रेफरेंस अवेलेबल होते हैं। पहला आउट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, कॉन्फिग, एप्लीकेशन, पेज, पेज कॉन्टेक्स्ट, सेशन, एक्सेप्शन, ये बाय डिफॉल्ट 9 ऑब्जेक्ट रेफरेंस अवेलेबल होते हैं। जैसे देखो हमने लास्ट टाइम यूज किया है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया रिक्वेस्ट, हमने रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने डायरेक्ट इसको यूज किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, तो हमको वैल्यू मिल गई थी। हमने प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट क्या यूज किया, आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे आपने देखा कि जैसे हमको यहाँ पे प्रिंट करना, अगर मान लो हमको यहाँ पे प्रिंट करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखे आउट, डायरेक्ट आउट डॉट प्रिंट कर दिए, मीन्स हमको ऑब्जेक्ट वगैरह किसी को बनाने की जरूरत नहीं, आउट डॉट प्रिंट एलन एडिशन इज, ठीक है, एडिशन इज ये हमने किया, और आंसर कहां से आएगा, सी से। यहां पे हमने कर दिया 140, पेज को किया रिफ्रेश, ये देखो एडिशन इज 60। तो हमको कुछ भी प्रिंट करना हो तो हमने डायरेक्ट क्या किया, आउट को यूज किया। उसी तरह हमको कुछ भी चाहिए था, हमने डायरेक्ट रिक्वेस्ट को यूज किया। इसी तरह बाय डिफॉल्ट हमारे हर एक पेज में 9 ऑब्जेक्ट रेफरेंस अवेलेबल होते हैं, आउट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, कॉन्फिग, एप्लीकेशन, पेज, पेज कॉन्टेक्स्ट, सेशन, एक्सेप्शन, सबको बारी बारी पे टाइम आने पे हम यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आपको प्रोग्राम वगैरह चाहिए विद एग्जांपल, ये देखो सबके लिए, सब आपके लिए एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे कुछ भी प्रिंट करना हुआ, ये हमने स्क्रिप्टिंग एलिमेंट का यूज किया, इसको कर दे कमेंट। कमेंट करने के लिए क्या था, कमेंट करने के लिए कौन सा टैग था, ये रहा ना, ठीक है। ये लो हमने पूरे कर दिया कमेंट। अब जैसे हमको क्या करना, प्रिंट करना कुछ, ये हमको प्रिंट करना, प्रोग्राम को रन किया, ये सारे एग्जांपल्स ऐड हैं आपके में, ठीक है ना, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट, अब आपको कुछ और चेंज वगैरह करके प्रिंट करना है, ये लो प्रिंट कर लिए। नेक्स्ट, अब आपको है कि आपका पेज कितने बार एक्सेस किया गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको चाहिए। सिंपल सा, आप एक वेरिएबल लें, भेज देता हूं, बैच कौन सा तुम लोग का, मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो ऊपर, वीकेंड 11:30, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे आपको चेक करना है कि आपके पेज को कितने बार एक्सेस किया गया, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है,
वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ये यहाँ पे हम एक इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी वैल्यू कर देते हैं 0। बस जितने भी बार आपका पेज एक्सेस किया जाएगा उतने बार क्या होगा आपका, उतने बार इसमें रिक्वेस्ट आएगी। तो काउंट प्लस प्लस सेमीकोलन, एक सेकंड, सर्विस मेथड पे जाएगा ना ये, चलो तो इसी को वो कर देते हैं, बॉडी से लेके बॉडी तक इसको हम क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। कौन लिखे पूरा बॉडी से बॉडी। तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, दिस पेज हैज बीन एक्सेस्ड इतने बार टाइम्स, ठीक है। तो ये एक मैसेज आ जाएगा। प्रोग्राम को सेव किया, सर्वर चल ही रहा था अपना, रिफ्रेश किया 1 टाइम। फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी, प्लस प्लस 1 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम जैसे आपने रिफ्रेश किया, न्यू रिक्वेस्ट गई, दोबारा पेज एक्सेस, काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये लो। ठीक है, इतने बार क्या हो रहा है, ये एक्सेस होता जा रहा, हर बार सर्विस मेथड कॉल हो रही, सर्विस मेथड कॉल हो रही तो क्या हो रहा, ये काउंट वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। ठीक है, इस तरह सारे कोड्स, बहुत एग्जांपल इसमें दिए गए। अब आपको टेबल वगैरह कोई प्रिंट करना हो, ठीक है, अब आपको टेबल वगैरह कुछ प्रिंट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब आप एक लूप चलाएंगे। तो लूप चलाने के लिए आपने क्या किया, जैसे ये ऐसे किया, फॉर लूप चलाया, int i इक्वल टू 1 सेमीकोलन, i लेस देन r इक्वल टू 10 सेमीकोलन i प्लस प्लस, यहाँ पे ऐसा किया आपने। ठीक है, अब आप यहाँ पे टेबल वगैरह, टेबल td tr th करके वहां पे i की जगह पे i की वैल्यू रख दो। जैसे हमको मान लो एक जगह प्रिंट करना है ऐसे, और डायरेक्ट हम ऐसे दिखा रहा हूं मैं, एग्जांपल उसमें ऐड है। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे चाहिए कि 19 इंटू, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 19 इंटू, ठीक है, 19 इंटू 19 इंटू यहाँ पे कर दिया आपने इक्वल टू आई की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे क्या, परसेंटेज इक्वल टू 19 इंटू आई। ठीक है, ये कर दिया आपने, और लास्ट में आपने क्या कर दिया, उस जो लूप चला था उसको क्लोज कर दिया, बस। सेव, प्रोग्राम को रन किया, रिफ्रेश किया, ये। ठीक है, ऐसे करके क्या हो गया, टेबल अपनी प्रिंट हो गई। ठीक है, 19 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लूप चलता गया, टेबल अपनी प्रिंट होती गई। अब आप इसको टेबल वगैरह में प्रिंट करके जैसी आपकी इच्छा करे वैसी आप प्रिंट कर लो, ये लो टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारे जो टैग्स हैं इनको हमने कहां पे यूज करना सीखा, ये जेएसपी टैग्स है। ठीक है, तो जावा के कोड के साथ मिक्स करने के लिए इनको हम यूज करते हैं। और ये सारे टैग्स हमने कहां पे देखे, बॉडी पे। कहां पे, बॉडी में इनको हमने ऐड करके चेक किया। चलो, क्लियर है, प्रैक्टिस करो आज इनकी। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो भी स्क्रिप्टिंग एलिमेंट थे सारे कहां यूज में आते हैं, बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, अब कुछ टैग्स हैं जो यूज में आते हैं कहां पे, हेड सेक्शन में, जो पेज की इंफॉर्मेशन बताते हैं, जैसे ये
ये पेज की इंफॉर्मेशन बताते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं डायरेक्टिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव एलिमेंट्स। देखो 3 कैटेगरी है। पहला स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, डायरेक्टिव एलिमेंट्स और एक्शन। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स कहां यूज किए जाते हैं? बॉडी के अंदर। कौन कौन से? स्क्रिप्टलेट, डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन, कमेंट्स। पेज के हेड में जो यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्टिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव एलिमेंट्स। चलो, तो डायरेक्टिव एलिमेंट्स में क्या होता है? जो पेज की इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे पेज कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा, ठीक है, पेज कोडिंग वगैरह। कुछ चीज इंपोर्ट करनी होगी, जैसे लास्ट टाइम हमने यूज किया, देखो यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए कहां पे? हेड सेक्शन को यूज। तो ये कौन सा टैग हो गया? डायरेक्टिव टैग्स, ठीक है। तो ये ऐड करना है। अगर इस पेज में मान लो एरर आ जाती है तो क्या होगा? जैसे मान लो हमने किया यहाँ पे, ये किया हमने, या किसको रहने दो ऐसे। अगर मान लो हमने गलत नाम कर दिया तो पेज तो डेटा शो कर पाएगा नहीं। जब कर पाएगा नहीं तो एरर आएगा। उस कंडीशन में यूजर तो नहीं जानता ना एरर क्या क्या होता, तो यूजर को एक ऐसा पेज दिखाना पड़ेगा जो क्या करे, जिससे वो कुछ चीज समझे। चलो, तो डायरेक्टिव टेक्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट पीडीएफ। चलो, प्रैक्टिस करना है आज इसकी। और इसको आप रेगुलर जो भी अपने कोर्स वगैरह चलेंगे उन सबके साथ इनको ऐड करके यूज करना। गिट टेस्ट, ड्यूकेट क्लास नोट्स, वीकेंड्स, बैच 10। ठीक है, चलो। ड्यूकेट क्लास नोट्स, वीकडेज, एडवांस जावा नोट्स, जेएसपी पार्ट 2। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें अपन पढ़ते हैं डायरेक्टिव टैक्स। डायरेक्टिव टैक्स, डायरेक्टिव टैक्स में क्या होता है? 3 पार्ट में आता है। डायरेक्टिव टैक्स कहां यूज किया जाता है? हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो हेड सेक्शन में पेज की इंफॉर्मेशन 3 टाइप की होती है। पहला पेज डायरेक्टिव, दूसरा, तो पेज डायरेक्टिव के अंदर क्या जाता है? जैसे @पेज, ठीक है, अभी बताते हैं। अब यहां पे @पेज, लैंग्वेज, कुछ इंपोर्ट करना हुआ तो ये सारी चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। बफर, ऑटो फ्लश, एरर पेज, इज एरर पेज, कंटेंट टाइप, सेशन, ये सारी चीज आप यहां पे लिखते हैं। थ्रेड सेफ, ये एक नहीं, टीएल इग्नोर्ड। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखते हैं डायरेक्टिव टैग का यूज करके। तो यहां पे हमने क्या किया? डायरेक्टिव टैग यूज किया, पेज डायरेक्टिव। तो %@ पेज, पेज हमने किया इंपोर्ट यूज किया, ठीक है। java.util.date, डेट को हमने इंपोर्ट कर लिया। java.util.date, डायरेक्ट यहां पे देखो, यहां पे आपने किया, डिक्लेयर किया डेट d = न्यू डेट,
एक्सप्रेशन टैग की मदद से क्या किया आपने, डी, ठीक है। चलो यहां पे आपने किया डिक्लेयर, और यहां पे आपने एक्सप्रेशन यूज किया, यहां पे आपने कर देते हैं चलो ऐसे, देखो इतनी मचमच रहती नहीं लिखने की, ठीक है, आप एक ही में काम चल जाता है, बट ये है कि हम सबको यूज कर रहे हैं इसलिए हमने तीनों को लिखा है, ठीक है। बाकी हम क्या करते हैं, एक ही में ही डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, एक ही ओपन किए, एक ही में डिक्लेयर, एक ही में प्रिंट, ये सारी चीज कर दिए, बट क्या है हो गया, आप यूज कर रहे हैं तो अब देख ही लो इकट्ठा। क्या रहा, एरर आ रहा, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही, इंपोर्ट नहीं हुआ क्या, डेट डी इक्वल टू न्यू डेट, डी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डी पहले प्रिंट करके देखें, रिफ्रेश। चलो तो मान लो जैसे इस तरह अगर पेज में एरर आता है, उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक चीज और कर लेते हैं, यहीं पे एक और डायरेक्टिव टैग्स का यूज कर लेते हैं, पेज एट द रेट पेज, ठीक है। यहां पे हम जैसे मान लो एरर आ गया, अब यूजर तो समझेगा नहीं कि एरर आ गया, तो ये सब सारी चीजें क्या है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं उसको एरर पेज, एरर पेज बना लेते हैं exit डॉट जेएसपी, ठीक है, exit डॉट जेएसपी। तो यहां पे हम कर लेते हैं, एक पेज बना लेते हैं, जेएसपी फाइल, उसका नाम कर देते हैं exit डॉट जेएसपी, ठीक है। अब यहां पे टैग लगा लेते हैं, डायरेक्टिव टैग्स एट द रेट पेज इज एरर पेज, यस, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रू, फॉल्स होता है, हमको करना पड़ेगा ट्रू, मींस जब भी वो भेजेगा एरर आएगा, वो भेजेगा कहां पे, exit डॉट जेएसपी पे, तो यहां आएगा, तो इसको बताना पड़ेगा हाँ ये एरर पेज है। तो यहां पे हम कर देते हैं क्या, एक इमेज लगा देते हैं, इमेज src इक्वल टू, यहां पे एक पाथ दे देते हैं, ठीक है। चलो एरर इमेज 404, कोई अच्छा सा, जैसे ये कर लिए, कॉपी इमेज एड्रेस, ये लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जैसे इस पेज में एरर आएगा, ये कहां जाएगा, सीधे exit डॉट जेएसपी पे, exit डॉट जेएसपी क्या कह रहा है, एरर पेज यस ट्रू, लो, जैसे ही आपका पेज है, रिफ्रेश किया आपने इसको, बैक जाओ, इंडेक्स डॉट जेएसपी, इंटरनल सर्वर एरर, ये एक सेकंड, इंडेक्स डॉट जेएसपी क्या है, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, एक काम कर लो, डॉट एसटी कर लो, पेज इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट डेट कर लो, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, सेमी कॉलन नहीं लगाना, सेमी कॉलन नहीं लगाना, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट अपनी डेट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट अपनी डेट प्रिंट हो जाएगी जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो, ठीक है, प्रॉपर वर्क करेगा। बट मान लो यदि आपने इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है, और आप उसको यूज कर रहे हैं, पेज को रिफ्रेश किया, तो ये कहां जाएगा, जब जावा की एरर रहेगी तब ये डिस्टरबेंस रहता है, हम्म, एरर के लिए अपन क्या किया जाए कि एरर आ जाए, एरर के लिए अपन ऐसा करते हैं,
एरर पेज, वो तो सारी चीज ठीक है। अब एरर क्रिएट करने के लिए अपन एक काम कर देते हैं यहाँ पे, जैसे डीएल कर दिया, ये भी होशियार हो गया, तुरंत तुरंत का तुरंत पकड़ लेता है चीजें। तो प्रॉब्लम तब आएगी जैसे हमने यहाँ पे किया था, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो इसमें क्या करते हैं, ये exit.jsp वाला है ना, इस पूरे पेज को कॉमन कॉपी कर लो, exit.jsp कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो इसको, ठीक है। और अपना पेज कौन था, व्यू कोड बाय .jsp, तो यहाँ ऊपर आके कर देते हैं @ पेज एरर पेज इक्वल टू exit.jsp, exit.jsp, ठीक है। तो अब इस वाले अपने वाले प्रोग्राम को रन करते हैं, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक नेक्स्ट, फिनिश, रिमूव ऑल, फिनिश, रिस्टार्ट, ओके। व्यू कोड बाय कोड A1 सबमिट, डेटा आ रहा है। क्या दिक्कत हुआ, थ्री टू टू, ठीक है, डेटा आ गया। अब सपोज करो यही हमने इंटर किया, चलो प्रॉपर वर्क कर रहा। अब हम थोड़ा सा कोड में इसके क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, जैसे कि व्यू कोड डॉट जेएसपी, रिक्वेस्ट डॉट गेट बीन की जगह हम कर देते हैं बी, बस कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश किया, कोड किया, तो ये कहां जाएगा, एरर पेज exit.jsp, और exit.jsp है, इज एरर पेज ट्रू, क्या दिक्कत जा रहा, .jsp यहाँ पे हमने किया बीन, वैसे बहुत एरर आ रहा। तो देखो कुल मिला के ये है कि जब जावा रिलेटेड से ना हो, जैसे पेज वेज वगैरह अगर नहीं दिक्कत आ रहा, कुछ आपका पेज लोड नहीं हो रहा है, ठीक है, इमेज आपकी लोड नहीं हो रही, या कि फिर पेज वर्क नहीं कर रहा, उस कंडीशन में ये क्या होता है, exit.jsp पे चला जाता है, ठीक है। एरर पेज अपना यही रहता है exit.jsp। इससे क्या होता है, ये यूजर को, अभी अपन आगे वाले प्रोग्राम में ऐड करके इसको यूज करके दिखाएंगे कि क्या हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम, ये तो इंटरनल सर्वर की प्रॉब्लम हो गई जिसमें जावा साइड से हो गया, ठीक है। अब जैसे पेज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स यूजर को ना आए उसके लिए वो कहाँ चला जाता है, exit.jsp पे। तो exit.jsp में हम जो भी कोड वगैरह लगा रखते हैं, ठीक है, तो वो उस वाले पेज पे चला जाता है डायरेक्ट। तो ये सारी चीज हो गई किसके अंदर, पेज डायरेक्टिव के अंदर। डायरेक्टिव ये कहाँ, हेड सेक्शन में लगता है, हेड सेक्शन में लग गया।
तो पहला पेज डायरेक्टिव, पेज से रिलेटेड इंपोर्ट करने के लिए लैंग्वेज इंपोर्ट, ठीक है, एरर पेज है कि नहीं है, इज एरर पेज है कि नहीं है, ये सारी चीज आपको बताने के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इंक्लूड। अब इंक्लूड क्या है? अब जैसे हम उधर यूज कर सर्वलेट में यूज कर रहे थे, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए क्या यूज कर रहे थे? रिक्वेस्ट डिस्पैचर। यहां क्या यूज करेंगे? इंक्लूड फाइल, ठीक है, इंक्लूड फाइल का यूज करेंगे। तो जैसे इंक्लूड फाइल, ये इंक्लूड फाइल 3-4 हमने फाइल ले ली, ठीक है, इस तरह करके इंक्लूड फाइल का यूज करते हैं। टेस्ट.जेएसपी, टाइम.जेएसपी, टेबल.जेएसपी, जिस पे भी हमको क्लिक करना होगा हम डायरेक्ट उस वाले पेज पे नेविगेट हो जाएंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का काम करेगा। थर्ड आता है टैग लिव डायरेक्टरी। टैग लिव डायरेक्टरी मींस अब हमको ये, जैसे यहां पे हम गए कंट्रोल स्पेस स्पेस, ये आ गया पेज डायरेक्टिव, टैग लिव डायरेक्टिव, ये सारे डायरेक्टिव्स क्या करते हैं? आपके पेज को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए हम टैग लिव डायरेक्टिव का यूज करते हैं। और उसके अंदर अलग से आ जाता है फॉरवर्ड। रिक्वेस्ट डिस्पैचर में जैसे फॉरवर्ड करना हो तो फॉरवर्ड मेथड, इंक्लूड बीन हम वहां भेजते हैं तो बीन को हमको अलग से बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम जेएसपी डॉट यूज बीन। सेट प्रॉपर्टी, बीन के अंदर सेट करना है, बीन के अंदर गेट करना है, प्लगइन्स ऐड करना हुआ, और ये सारी चीजें, ये एडिशनल्स, ठीक है। तो हम पेज के अंदर अलग से हमको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, सब पहले से ही हमारे पेज के अंदर, इसलिए हम जेएसपी को यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी इनके मिल जाएंगे, जैसे फॉरवर्ड का आप अर्थमेटिक डॉट एचटीएमएल, तो यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे आपने लिया एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ आपने 4 ऑप्शन रखे, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ठीक है। अब ये हो गया अर्थमेटिक डॉट जेएसपी, यदि ऑपरेशन इक्वल है किसके? ऐड के, तो ऐड डॉट जेएसपी पे जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, एल्स फॉरवर्ड हो जाएगा सब्सट्रैक्ट डॉट जेएसपी पे, एल्स फॉरवर्ड हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन डॉट जेएसपी पे, एल्स डिवीजन डॉट जेएसपी पे। अब यहां आने के बाद ये सारा आंसर आएगा, उसके बाद इसको आप बैक कर सकते हैं इंक्लूड से, ठीक है। तो वही रिक्वेस्ट डिस्पैचर का काम करता है यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए। अब जैसे आंसर आया जेएसपी ट्यूटोरियल्स, उसके बाद इसको वापस भेजना है, यहाँ पे हेडिंग बराबर से नहीं बनाया, हेडर डॉट जेएसपी, ये हो गया फूटर डॉट जेएसपी। तो हेडर में हमने क्या किया? जेएसपी ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे हमने किया, ये हमने प्रिंट किया। अब यहाँ पे जैसे नाम प्रिंट करने के बाद इंक्लूड कर देंगे इसको बैक, तो क्या हो जाएगा? जैसे ये सारी चीजें प्रिंट हुई, ठीक है, प्रिंट होने के बाद इंक्लूड कर दिए, तो इंक्लूड होके कहां चला जाएगा? फूटर डॉट जेएसपी पे इधर आ जाएगा। तो इंक्लूड आगे और बैक करने के लिए जो ये सारे एग्जांपल्स हैं। यूज बीन, आप डायरेक्ट जो पहले से बीन बनी हुई है आप उसको क्या करें? डायरेक्ट यूज करते हैं, अलग से आपको बीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी बीन के अंदर सेटर मेथड को कॉल करने के लिए सेट प्रॉपर्टी, उसी बीन के अंदर गेटर मेथड को कॉल करने के लिए गेट प्रॉपर्टी। ये हो गए एग्जांपल्स। जैसे हमने एक बीन बनाई थी प्रोडक्ट बीन, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट क्लास का पूरा नाम लिखेंगे, com.ay.beans.product बीन, ठीक है, यहां पे आ गई उसकी वैल्यू, ठीक है। करके देखिए मैसेज बीन। चलो करके देखते हैं। हमारा आंसर कहाँ था? ये था। तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, यूज बीन आईडी कर दिए, जैसे पीवी क्लास इक्वल टू कर दिए क्या?
इसको यहाँ पे ना करके हम बीन बीन यहाँ पे आ गई। इसको कर देते हैं, इतना कमेंट कर देते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया यूज बीन कॉम डॉट ए वाई डॉट बीन्स, ये ठीक हो गया। और यहाँ पे कर देते हैं गेटर मेथड की मदद से। ठीक है, गेट प्रॉपर्टी जेएसपी कॉलन गेट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नेम क्या हो जाएगा अपना? प्रॉपर्टी नेम हमने क्या रखा है, जैसे यहाँ पे किए प्रॉपर्टी, ऊपर नीचे कर रहे हैं क्या? प्रॉपर्टी क्या है अपनी इसमें? बीन लास्ट टाइम बनाए थे SRC प्रोडक्ट आईडी, तो व्यू डॉट जेएसपी प्रोडक्ट आईडी। नेम पे कुछ भी कर दो, जैसे टीवी करके देखते। वैसे इतना ज्यादा अपन यूज करते नहीं, बट फिर भी आपको ये सारी चीजें बता दिया हूँ, ठीक है। यूज तो अपन थोड़ा सा ही बस करते हैं, बस टैग एक आध यूज कर लिए, बस काम खत्म। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी। ठीक है, चेक करें। हमने क्लोज कर दिया क्या कंसोल? ठीक है, टिक, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक, नेक्स्ट, फिनिश। ये दूसरी वाली पीडीएफ भी ले लो, इसको पढ़ो अच्छे से। जितना ज्यादा अपन अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, उतना ज्यादा इनका यूज समझ में आएगा। ठीक है, अभी ऐसे समझने में लग रहा होगा कि क्या चल रहा, ठीक है। जब इनको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तब समझ में आएगा। व्यू प्रोडक्ट वाई जेएसपी A123 सबमिट। नल नल नल, हाँ मंगवाना तो है आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये अभी नल क्यों आ रहा है? उसका रीजन है कि ये जो बीन आ रही है, ये जो बीन आ रही है, ये डायरेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा है इसका। डायरेक्ट इसका ये न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा, उसको
जो वहां से रिक्वेस्ट के थ्रू आ रही है इसको एक्सेस नहीं कर रहा, डायरेक्टली न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा। ठीक ठीक कर देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा। हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था कि वो क्या हो, जो रिक्वेस्ट के थ्रू आए वहां से आए, ठीक है। बट इस तरह फिर भी हम क्या कर सकते हैं, बीन को यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जेएसपी टैग्स को यूज करके हम सेट प्रॉपर्टी की मदद से सेट कर देंगे वैल्यू, गेट प्रॉपर्टी की मदद से उसी बीन से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट। चलो, तो ये दोनों पीडीएफ जेएसपी के जो थोड़ा बहुत इंट्रो था इनको आप कंप्लीट करें, ठीक है। और बाकी इनको अपने प्रोग्राम्स में ऐड करेंगे, जब प्रोग्राम में ऐड करेंगे तब ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया सब जगह, तो इसकी वर्किंग भी समझ में आ रही थी और कैसे यूज करते हैं टाइम पे ये भी समझ में आ रहा था, ठीक है। ठीक है, तो जेएसपी का इनके जो भी प्रोग्राम्स उसके साथ ऐड हैं उनको पढ़ लें, और उनके बेसिक एलिमेंट्स जो भी है उनको सब पढ़ के रखें, ठीक है। बाकी डायरेक्ट हम उनको यूज करते हैं नेक्स्ट क्लास। और जो भी असाइनमेंट उनको ट्राई करें कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट तक में कंप्लीट ही हो जाए, ठीक है। बार बार वो वीकेंड्स, ठीक है सचिन। अशोक तो है नहीं, ललित, अमन कुमार, सचिन। चलो, रेस्ट करो, कंप्लीट करो, उसको पढ़ो, इनको मैं ऐड करते हैं नेक्स्ट वाले, ठीक है।